We have question number 1 in organic chemistry. We have question number 1 in organic chemistry, जिसके अंदर हम लोगों से 4 रिएक्शंस मांगी गई हैं बच्चों। सोडियम सल्फाइड में सल्फर पूछा गया है बच्चों। We have question number 1. इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। हेलो, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके सर, सबसे पहला रिएक्शन सर, सोडियम सल्फाइड में सल्फर डाला है, Na2S Na2SO3 में आयोडीन डाली है सर। फिर उसके बाद मैंने कार्बोनेट ले लिया है, सोडियम सल्फाइड ले लिया और SO2 ले लिया है, और लास्ट पार्ट में सर मैंने NaOH में सल्फर डाल दिया है। सर रिएक्शन पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चारों आपके एग्जाम में आती हैं। आइए बच्चों सॉल्व करेंगे। रेडी एवरीवन? रेडी एवरीवन? सर Na2SO3 प्लस सल्फर। सर हमारे पास सॉल्यूशन में ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसे याद करना भी बहुत आसान है, केवल एडिशन करना होता है, केवल एडिशन। Na2H2O3 ये रिएक्शन नंबर 1 थी बच्चों। ये सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन है। सोडियम थायोसल्फेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एस ब्लॉक के अंदर पढ़ाया जाता है बच्चों। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन, Na2SO3 में सल्फर डाल दीजिए। सर सेकेंड रिएक्शन, अगर मैं Na2S में Na2SO3 डालता हूं विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ आयोडीन, आयोडीन एक्सेस में नहीं चाहिए, कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ आयोडीन, तो भी सर हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट बनता है बच्चों। Na2H2O3 बन जाता है और 2 NaI बाहर निकल जाते हैं बच्चों। रिएक्शन बैलेंस्ड भी है। ओके सर, ये भी रिएक्शन हमारे Na2H2O3 के प्रिपरेशन का है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास सोडियम सल्फाइड के साथ सोडियम कार्बोनेट आ जाता है और हम SO2 गैस पास कर देते हैं। सर CO2 को रिप्लेस कर देगी SO2, और वो दोनों Na2S और Na2SO3 कंबाइन होके क्या दे देंगे हम लोगों को? Na2H2O3। सर यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम लोगों के पास Na2H2O3 आ जाता है। ये तीसरा प्रिपरेशन है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऊपर वालों से हल्का सा मुश्किल है, याद करना पड़ता है। CO2 को सर CO2 इवॉल्व हो जाती है बच्चों, CO2 रिप्लेस हो गई ये वाली, इस SO2 ने CO2 रिप्लेस कर दिए सर। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2 Na2S बच्चों, 2 Na2S और 4 SO2, टोटल सल्फर हो गए 6, 3 Na2H2O3। रिएक्शन बैलेंस्ड है सर रिएक्शन बैलेंस्ड है, और एक CO2 निकल जाएगी सर। ओके ये तीसरा प्रिपरेशन है मेरे बच्चों, किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। फोर्थ प्रिपरेशन बहुत आसान है, ये आपको याद करना है अच्छे से। क्या है रिएक्शन? सर जो सल्फर होता है वो बेसिक मीडियम में, एल्कलीन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है बच्चों। जब वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है तो एक सोडियम थायोसल्फेट बनता है, एक सोडियम सल्फाइड बनता है, पानी बनता है। इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। सर रिएक्शन के अंदर सल्फर 0 से एवरेज +2 में भी जा रहा है और -2 में भी जा रहा है सर। ये बच्चों 4 रिएक्शन है सोडियम थायोसल्फेट की प्रिपरेशन की। आपके पास मोर देन 1 चॉइस में भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटीजर टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 रिएक्शन, 5 रिएक्शन, 6 रिएक्शन देकर पूछेगा बताइए कौन कौन सी रिएक्शन में सोडियम थायोसल्फेट एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप लोगों को ये चारों रिएक्शन याद करनी है बच्चों। सर जो फोर्थ वाली रिएक्शन है वो बार बार आएगी, सर जो फोर्थ वाली रिएक्शन है वो बार बार आएगी आपके पेपर में, ठीक है बच्चों? फोर्थ वाली रिएक्शन बार बार रिपीट होगी हर बार पेपर्स के अंदर बच्चों। तो गेम क्या है सर? गेम ये है आपके पास कि आपके पास Na2H2O3 का प्रिपरेशन आ गया है सर। ये चारों रिएक्शन आपको मिल गई, दोबारा बोलो मेरे साथ। सर Na2SO3 में सल्फर डाल दो तो सोडियम थायोसल्फेट मिल जाता है। सर सल्फाइड में और सल्फाइड में आयोडीन डाल दो तब भी थायोसल्फेट मिल जाता है सर। और अगर कार्बोनेट वाला रिएक्शन है तो आपको SO2 डालनी पड़ती है, और सर सल्फर NaOH की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है।
बच्चों चारों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद HCl और H2SO4 evolves a gas B and a turbidity C। ठीक है सर। सर कंपाउंड ए I2 प्लस KI के ब्राउन सॉल्यूशन को कलरलेस कर देता है। सर कंपाउंड ए I2 प्लस स्टार्च के ब्लू कलर को कलरलेस कर देता है सर। ओके सर बी गैस को एसिडिफाइड K2Cr2O7 में डाला, कलर क्या आएगा? अगर बच्चों किसी ने I2 प्लस KI के ब्राउन को कलरलेस कर दिया, I2 विद स्टार्च को कलरलेस कर दिया, सर वो आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है। आइए बच्चों हिंट देखेंगे, क्वेश्चन का हिंट देखेंगे बच्चों। सर हमारे पास सर कंपाउंड ए के बारे में गेम क्या है? सर कंपाउंड ए थायोसल्फेट आयन हो सकता है। थायोसल्फेट आयन आयोडीन से रिएक्ट करता है बच्चों, क्या बनाता है? सर खुद तो चला जाता है टेट्राथायोनेट आयन में और आयोडीन चली जाती है -1 में। ठीक है सर। सर 2I00 से 2I -1 में चले गए। सर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन आ गया। वेरी गुड। सर सल्फर, सर 4 सल्फर 4 सल्फर, सर बैलेंस कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 4 सल्फर हो गए, यहाँ पे भी 4 सल्फर हो गए। सर 4 सल्फर +2 +2 +2 +2 से, सर 4 सल्फर +2 +2 +2 +2 से +2.5 में चले गए हैं सर। आधे का चेंज है, एक सल्फर में आधे का चेंज, तो 2 में कितने का चेंज? 1 का। और 4 में कितने का चेंज? 2 का। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। सर ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होती है ये रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। कहना क्या चाह रहा हूं? सर थायोसल्फेट आयन आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करता है और खुद टेट्राथायोनेट में जाता है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया है। सर क्या जानते हैं हम बच्चों? हम जानते हैं जब KI आयोडीन में डिसॉल्व किया जाता है तो I3- बन जाता है। इसको आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा है, शेप्स के अंदर, याद है ना? केमिकल बॉन्डिंग की शेप्स में आता है बच्चों ये आर्टिकल। क्या शेप होती है, याद करो जल्दी से। सर KI3 की शेप क्या होती है बच्चों? I3- की। सर दुनिया जानती है I3- की लीनियर शेप होती है। वेरी गुड। सर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, 2 बॉन्ड पेयर आते हैं और 3 लोन पेयर आते हैं। लेकिन यहां मेरा शेप निकालना मकसद नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद है कि जब KI प्लस I2 को कंबाइन किया जाता है तो कलर क्या आता है? ब्राउन। एंड दैट ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ दी, सर दैट ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ दी I3-। सर I3- के कारण ब्राउन कलर आता है। हमें समझ में आ गया है सर? सर KI प्लस I2 में I3- बना, दैट इज ब्राउन इन कलर। सर KI प्लस I2 में अगर मैं हाइपो डालता हूं तो हाइपो किसे खा जाएगा? सर हाइपो खा जाएगा हमारी आयोडीन को। ओके, तो सर जब वो आयोडीन को खाई जाएगा तो सिर्फ KI बचेगा ना। सर आयोडीन को खा के क्या बनाएगा? खुद तो टेट्राथायोनेट बनाएगा और आयोडीन को I- बनाएगा। वेरी गुड। तो बच्चों अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आए कि ये कंपाउंड है, वो KI प्लस I2 के ब्राउन को, वो KI प्लस I2 के ब्राउन को कलरलेस बना रहा है, तो बच्चों पहला थॉट आपके पास आएगा थायोसल्फेट आयन। वेरी गुड। सर सिमिलर तरीके से अगर आयोडीन प्लस स्टार्च की बात करते हैं, सर आयोडीन प्लस स्टार्च डीप ब्लू कलरेशन आती है सर जी। सर डीप ब्लू कलरेशन आती है, लेकिन अगर आयोडीन प्लस स्टार्च में मैंने एक कंपाउंड डाला और वो उसको कलरलेस कर दे तो वो कौन हो सकता है? सर वो हो सकता है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट खुद तो सर ऑक्सीडाइज हो जाता है टेट्राथायोनेट आयन में, आयोडीन को रिड्यूस कर देता है I- में। सर ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और आयोडीन को रिड्यूस कर देता है सर जी। सर इस वजह से I2 प्लस स्टार्च का ब्लू कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है, सर ये भी कलरलेस हो जाता है सर। तो बच्चों क्वेश्चन में 2 हिंट थे, आइए क्वेश्चन पे वापस चलेंगे। सर ये आयोडीन की रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे आयोडीन का इनफैक्टर कितना होता है जल्दी बताना। सर आयोडीन का इनफैक्टर आता है 2, 2 आयोडीन 0 से -1 में चले गए, 2 का चेंज। सर थायोसल्फेट का इनफैक्टर कितना आता है?
सर एक थायोसल्फेट में 2 सल्फर है, याद रखना, एक थायोसल्फेट में 2 सल्फर है, एक सल्फर +2 से 2.5 में जा रहा है, आधे का चेंज, तो 2 सल्फर के लिए कितने का चेंज? 1 का। सर एन फैक्टर 1 आएगा। वेरी गुड सर, ये क्वेश्चन था हमारे पास, कंपाउंड था ए, वो I2 + KI के ब्राउन को कलरलेस कर रहा है, और सर आयोडीन प्लस स्टार्च के ब्लू कलर को, उन्होंने बताया नहीं है ना क्वेश्चन में, लेकिन हमें पता है ब्लू होता है, आयोडीन प्लस स्टार्च के ब्लू कलर को भी कलरलेस कर रहा है। सर ए थायोसल्फेट हो सकता है। वेरी गुड सर, HCl और H2SO4 के साथ वो एक बी गैस दे रहा है और एक सी का टर्बिड सॉल्यूशन दे रहा है, टर्बिडिटी दे रहा है सी की। दैट्स गुड सर, ये हमारा थायोसल्फेट है जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। सर ये हमारा थायोसल्फेट है जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। सर सर रिएक्शन लिखिएगा सभी लोग, H2O3 2- डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके H2H2O3 देता है, ऐसा सोचा जाता है, लेकिन सर ये टूट जाता है किस किस में बच्चों? H2SO3 और सल्फर में। सर ये फर्दर टूट जाता है H2O में और SO2 में, तो एक गैस निकलती है SO2 और सर टर्बिड सॉल्यूशन, येलोइश वाइट टर्बिडिटी। कैसा कलर आता है बच्चों इसका? येलोइश वाइट टर्बिडिटी सल्फर की। और गैस कौन सी बच्चों? SO2। और SO2 गैस को उसने कहा कि मैंने एसिडिफाइड डाइक्रोमेट में पास किया। फाइनल कलर कौन सा आ जाएगा बच्चों? किस पे क्लिक करोगे? फाइनल कलर सर ग्रीन आ जाएगा। सर कैसे? सर SO2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा सल्फेट में और डाइक्रोमेट चला जाएगा Cr+3, दैट इज ग्रीन इन कलर। ग्रीन पे टिक करना है बच्चों आपको। सर पूरे क्वेश्चन को दिखाइएगा बच्चों, पूरे क्वेश्चन को देखिए। पूरे क्वेश्चन में थायोसल्फेट आयन की जानकारी है। सर ए इज थायोसल्फेट आयन। सर जो ए है हमारा दैट इज द थायोसल्फेट आयन। डाइल्यूट एसिड के साथ SO2 गैस देता है सर। सर डाइल्यूट एसिड के साथ SO2 गैस देता है, सल्फर की टर्बिडिटी देता है। SO2 गैस एसिडिफाइड K2Cr2O7 को ग्रीन कर देती है। I2 + KI ब्राउन, दैट इज टर्न टू कलरलेस। I2 विद स्टार्च ब्लू, दैट इज अगेन बिकमिंग कलरलेस। बच्चों सर क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइपो से रिलेटेड क्वेश्चन है सर ये पूरा का पूरा, लेकिन हाइपो के साथ एक क्वेश्चन और सिखाने की कोशिश करी जा रही है। सर द कंपाउंड इज AgNO3। सर सिल्वर नाइट्रेट इतना जबरदस्त यूसेज में आता है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ये यूज में आने लगता है। सर स्टोइकियोमेट्री में कहाँ यूज पे आता है सर ये? बच्चों स्टोइकियोमेट्री में यूज में आता है कि ये वो नाइट्रेट है जो हीट करने पर मेटल दे देता है। हम स्टोइकियोमेट्री में एल्कली मेटल नाइट्रेट्स और एल्कलीन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स पे हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन करते हैं। ओके आओ बच्चों, तो कंपाउंड ए सर हीटिंग पे बी बना, सी बना, डी बना, सी और डी गैस है। सी इज सॉल्युबल इन अल्कलीन पायरोगेनोल, दुनिया जानती है सर सी ऑक्सीजन हो जाएगी। सर डी एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, हमें नहीं पता सर। सर ए में हाइपो डाला, व्हाइट पीपीटी मिला। सर व्हाइट पीपीटी एक्सेस हाइपो के अंदर सॉल्युबल हो गया और ऑन स्टैंडिंग ब्लैक दे दिया। अरे सर ये तो पूरा का पूरा हिंट है सिल्वर की तरफ। सर ए ने NaCl के साथ व्हाइट पीपीटी दिया। सर व्हाइट पीपीटी NaCl के साथ और वो एक्वस एमोनिया में सॉल्युबल हो जाए। सर दुनिया में व्हाइट पीपीटी एक्वस Cl- के साथ, Cl- के साथ व्हाइट पीपीटी और एक्वस एमोनिया में सॉल्युबल होने का ड्रामा सर AgCl करता है। ये बच्चों ए जो कंपाउंड है वो समझ में आ रहा है कि वो AgNO3 है। सर तो क्वेश्चन के हाइलाइट्स क्या क्या हैं बच्चों? क्वेश्चन के अंदर ड्रामा क्या किया गया है पहले तो सुनिएगा ध्यान से। सर एल्कली मेटल नाइट्रेट को अगर हीट मारते हैं तो एल्कली मेटल नाइट्राइट बनता है और हाफ ऑक्सीजन बनती है, एक्सेप्ट लिथियम। ये हो गई स्टोइकियोमेट्री की रिवीजन। लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट मारते हो तो लिथियम ऑक्साइड बनती है, NO2 गैस बनती है और हाफ O2 बनती है। सर ये है सर एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल नाइट्रेट। वेरी गुड सर, एल्कली मेटल नाइट्रेट की अगर बात करते हैं तो एक्सेप्ट लिथियम जिसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, एक्सेप्ट लिथियम बाकी सारे नाइट्रेट हीट करने पे मेटल नाइट्राइट और O2 देते हैं। वेरी गुड सर, अगर मैं एल्कलीन अर्थ मेटल नाइट्रेट की बात करूं M-NO3 होल ट्वाइस, तो हीट करने पे सर वो मेटल ऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाफ O2 देता है सर। सर लिथियम की तरह, सर जैसे लिथियम है, या ये कह लो लिथियम एल्कलीन अर्थ मेटल की तरह हीटिंग पे जाता है सर। ये एम वाले एल्कली मेटल्स हैं सर जी। सर ये एम वाले एल्कली मेटल्स हैं सर, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर लिथियम अलग कर रहा है, ओके। और सर हमारे ये एल्कलीन अर्थ मेटल हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो जब हीटिंग इफेक्ट सिखाया जाता है स्टोइकियोमेट्री में, तो साथ में एक बात और बताई जाती है कि एल्कली मेटल सीख लो, एल्कलीन अर्थ मेटल सीख लो, और इसके अलावा सीख लो सिल्वर नाइट्रेट। सर हीट करने पे मेटल ही बाहर दे देता है, Ag का सॉलिड रेजिड्यू विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड विद ऑक्सीजन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री। सर गेम क्या है दोबारा बताइएगा। सर सिल्वर नाइट्रेट के अलावा एक और नाइट्रेट बता दो जो हीटिंग इफेक्ट से मेटल दे देता है। सर मर्कुरिक नाइट्रेट, HgNO3 होल ट्वाइस। सर अगर आप मर्करिक नाइट्रेट को हीट कर दोगे बच्चों, तब भी आप लोगों को मर्करी मिलेगा, 2 NO2 मिल जाएगी और O2 मिल जाएगी बच्चों। तो ये बात याद रखिएगा। सर सिल्वर और मर्करी, सर इनके नाइट्रेट हीट करने पे मेटल दे देते हैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर एल्कलीन अर्थ मेटल के अंदर बेरिलियम जो है वो एक अलग तरीके का कंपाउंड देता है। सर जनरल कैटेगरी में नहीं डालते उसे, अलग से ले लेते हैं बच्चों। बेरिलियम नाइट्रेट BeNO3 होल ट्वाइस को अगर हीट कर दिया जाए तो एक अलग तरीके का कंपाउंड बनता है सर, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Be4O। सर Be4O NO3 होल 6, दैट इज द कंपाउंड सर। सर 2 NO2 लगते हैं, Be4 के लिए 4 बेरिलियम नाइट्रेट हो जाएंगे सर, 2 NO2 लग गए और हाफ O2 लग गई सर। तो ये कॉम्प्लेक्स पूछा गया है बच्चों टेस्ट सीरीज में बहुत बार, याद करिएगा। सर हमारे अपने क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, तो हीट करने पे NO2 गैस निकली है सर, O2 गैस निकली है। सर O2 कौन है? CO2 है बच्चों, एल्कलीन पायरोगेनोल में सॉल्युबल है। सर D रेडिश ब्राउन, सर NO2 है। B रेसिड्यू है। सर इससे तो Hg पे भी आ सकता है आंसर और Ag में भी आ सकता है आंसर, वेरी गुड। लेकिन सर Ag की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आइए बच्चों, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया इस क्वेश्चन से अलग, जिसके अंदर आप सिल्वर नाइट्रेट पे फोकस करेंगे। सही है सर, आगे बताइए बच्चों। हाइपो ये कह रहा है कि अगर मुझे Ag+ मिल जाए तो पहले तो मैं Ag+ के साथ व्हाइट PPT बना देता हूं। सर मैं Ag+ के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता हूं, वेरी गुड। सर अगर मुझे हाइपो के अंदर, सर अगर हाइपो एक्सेस में डाल दिया जाए तो सर मैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं, AgH2O3 होल ट्वाइस 3-। सर कैसे बच्चों? Ag पे +1, थायोसल्फेट पे -2, तो 2 थायोसल्फेट पे -4, -4 और +1 कितना आएगा? -3। सर ये सॉल्युबल होता है सर ये सॉल्युबल होता है हमारा, दैट्स गुड। सर यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे बैलेंसिंग के लिए तो यहाँ सर 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस्ड है सर, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने इसके एक्वस सस्पेंशन को बॉईल कर दिया बच्चों, अगर आपने इसके एक्वस सस्पेंशन को बॉईल कर दिया, जिसे क्वेश्चन में कहते हैं ऑन स्टैंडिंग, क्या लिखा जाता है बच्चों? ऑन स्टैंडिंग दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट बिकम्स ब्लैक, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। सर Ag2S के कारण लड़का ब्लैक हो जाता है। तो सर ये सिल्वर पे गेम है ना, सिल्वर पे गेम है बच्चों ये पूरा का पूरा। ओके सर, ये हमें समझ में आ गया सिल्वर का रिएक्शन। सर मेन तो थायोसल्फेट पढ़ाना था, लेकिन थायोसल्फेट में सिल्वर भी ले लिया है भाई ने। किस किस को समझ में आ रही है कहानी पूरी की पूरी? जल्दी बताइएगा। सर उसके बाद बहुत बड़ा हिंट गिवन है, सर बहुत बड़ा हिंट गिवन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी गिवन होता है। Ag+ Cl- के साथ व्हाइट PPT देता है सर, AgCl का। सर ये आधी दुनिया को मालूम है। और AgCl का व्हाइट PPT सर एक्वस एमोनिया के अंदर सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स
AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट, एस ब्लॉक का कंपाउंड है, एस ब्लॉक जो 11th में था। तो एस ब्लॉक का जो थायोसल्फेट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं हम। सर थायोसल्फेट का रिएक्शन है, उसके साथ मैंने कंपाउंड बनाने के लिए एक AgNO3 भी ले लिया। ओके ठीक है सर। सर सी गैस बताइएगा। बच्चों सी गैस सभी को समझ में आ गई है। सी गैस कौन सी है? सर ऑक्सीजन है। डी गैस कौन सी है बच्चों? NO2 गैस है सर, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है सर NO2। सर D is NO2, C is oxygen, B is silver, A is AgNO3, E is Ag2S2O3, F is complex AgH2O3 whole twice 3 minus, सर G is Ag2S, सर H AgCl है, और सर I AgNH3 whole twice plus, टॉलेंस वाला कॉम्प्लेक्स, टॉलेंस वाला कॉम्प्लेक्स। बच्चों किस किस को नहीं समझ में आया क्वेश्चन जल्दी बताइएगा। पूरा क्वेश्चन नोट होना चाहिए, एक एक कंपाउंड का एक एक पेज बनाइए। एफ की बात करें तो सर वो कॉम्प्लेक्स है, Ag2S2O3 एक्सेस हाइपो के अंदर सॉल्युबल हो जाता है कॉम्प्लेक्स बना के, AgH2O3 होल ट्वाइस 3 माइनस। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ए में डाइल्यूट HCl हीट डाला है, बी गैस मिली है, और एक सी मिला है टर्बिड हो गया जिसकी वजह से सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सी द सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड। ए ने सर गोल्डन येलो फ्लेम दिखाया है फ्लेम कलर के अंदर फ्लेम टेस्ट में। सर CuSO4 के साथ एक कंपाउंड बी मिल रहा है, फर्दर वो रिएक्ट करके ए से एक वाइट पीपीटी सी दे रहा है, और सी सर ए के अंदर सॉल्युबल हो गया, कॉम्प्लेक्स मिल गया सर डी। वेरी गुड सर। FeCl3 के साथ वॉयलेट कलरेशन एंड द फाइनली लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। आइए बच्चों शुरू करते हैं। These are some more properties of sodium thiosulfate। आपको सोडियम थायोसल्फेट हेडिंग डालनी है कॉपी के अंदर, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलने हैं उसमें। ये सारे क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो Na2H2O3 की प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो एस ब्लॉक के अंदर 11th में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन एस ब्लॉक में पढ़ाया जाना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। आइए शुरू करेंगे। सर हमारे पास गेम आ गया सर, सोडियम थायोसल्फेट सारी प्रॉपर्टीज बता रही हैं कि ये सोडियम थायोसल्फेट है। कैसे सुनिए सर, गोल्डन येलो फ्लेम सर सोडियम बताई रही है सर, फ्लेम टेस्ट में वो सोडियम बता रही है सर। ओके सर दूसरी बात, जब हम सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन करते हैं कॉपर के साथ Cu2+ के साथ, पहले स्टेप में मेरे साथ साथ बोलो, पहले स्टेप में सिर्फ एक्सचेंज रिएक्शन होता है सर, जिसे आप डबल डिकम्पोजिशन भी कह देते हो। CuS2O3 प्लस Na2SO4। सर इस कंपाउंड का नाम है क्यूपरिक थायोसल्फेट, पहले वाले का। जो क्यूपरिक थायोसल्फेट है सर जी, सर जो क्यूपरिक थायोसल्फेट है वो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करेगा सर। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। सर इस वाले कंपाउंड का नाम बताना दोस्तों, इस वाले कंपाउंड का नाम सर क्यूपरिक थायोसल्फेट। क्यूपरिक थायोसल्फेट कैसे सर? कॉपर +2 H2O3 2-। वेरी गुड सर। उसके बाद ये रिडॉक्स में जाएगा सर, ये रिडॉक्स में जाएगा, कॉपर +2 कॉपर +1 में जाएगा, और कॉपर +1 में वो थायोसल्फेट पकड़ लेगा सर। बच्चों आप लोगों को पता है कॉपर +1 को कई बार Cu2 भी लिखते हैं, Cu2 सर ये Cu2H2O3 बन गया। यानी कि बच्चों दो कॉपर +2 से दो कॉपर +1 में आ गए हैं, दो का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। ओके और सर थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज होके चला गया सोडियम टेट्राथायोनेट में। वेरी गुड सर। सर सल्फर चला गया +2.5 में। अच्छा सल्फर, सर ये सल्फर, सर ये सल्फर, सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब वो 2.5 में चला गया है। अच्छा सर लेफ्ट हैंड साइड में कितने थायोसल्फेट हैं? सर लेफ्ट हैंड साइड में 3 थायोसल्फेट हैं। 3 थायोसल्फेट में से एक तो थायोसल्फेट ही रहा, और 2 थायोसल्फेट ने टेट्राथायोनेट बना लिया। सर नेट रिएक्शन बता दूं क्या हुई है? 2 कॉपर +2 2 कॉपर +1 में गए हैं,
और 2 थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में गए हैं, ये हुआ है सर। ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। बहुत ही बेहतरीन सर। सर इस कंपाउंड का नाम क्या है? सर जी इस वाले कंपाउंड का नाम बताना सब लोग बच्चों, क्यूपरिक थायोसल्फेट। वेरी गुड। सर इस वाले कंपाउंड का नाम बताना सर, क्यूपरस थायोसल्फेट, जो कि व्हाइट पीपीटी होता है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर अब है मेन बात, जिसके लिए आपको क्वेश्चन सिखाया है, बीएमसी के टेस्ट सीरीज में भी बहुत बार आई हुई है। Cu2S2O3 क्यूपरस थायोसल्फेट फर्दर सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट कर लेता अगर आपने एक्सेस में डाला है। सर जो क्यूपरस थायोसल्फेट है व्हाइट पीपीटी, वो एक्सेस ऑफ हाइपो के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। सर कॉम्प्लेक्स बहुत भयंकर है, Na4Cu6S2O3 होल 5। इसे हम 465 के नाम से याद करते हैं। किस नाम से याद करते हैं बच्चों? 465, Na4Cu6S2O3 होल 5। ये कॉम्प्लेक्स है सर, और इसी कॉम्प्लेक्स के कारण मैं सॉल्युबल हो जाता हूं। वेरी गुड सर, ये फाइनल कंपाउंड मांगा ही जाता है बच्चों। दोबारा बता रहा हूं, यस 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 यस, दोबारा बता रहा हूं बच्चों। सर दोबारा समझोगे? हाँ जी सर। सर कॉपर 2+ में थायोसल्फेट डाला, पहले उसने क्यूपरिक थायोसल्फेट बनाया, फिर थायोसल्फेट के बाद वो दोबारा से रिएक्ट करके क्यूपरस थायोसल्फेट बनाता है, जो कि व्हाइट पीपीटी है। सर फर्दर थायोसल्फेट से रिएक्ट करके वो कॉम्प्लेक्स बनाता है Cu6S2O3 होल 5। सर 6 कॉपर पे +6 चार्ज है, 5 थायोसल्फेट पे -10 है, इसलिए -4 दिखेगा। बच्चों इतने प्यारे तरीके से कभी कोई नहीं पढ़ाएगा, बड़े प्यार से पढ़िएगा ध्यान से। सर पहले क्यूपरिक थायोसल्फेट, फिर क्यूपरस थायोसल्फेट, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स। सर फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आ गया बच्चों। वो कॉम्प्लेक्स के अंदर पूछेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर? सर +1। सर कॉपर स्टार्टिंग में +2 में था, फिर +2 में ही रहा पहले स्टेप में, फिर +1 में चला गया, और फिर फाइनली भी +1 में ही है। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सर, ये हमें समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉपर वाला रिएक्शन। तो सर ये सोडियम थायोसल्फेट का एक और प्रॉपर्टी है जो आपको याद करना है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा? सर क्वेश्चन में पढ़ा, हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट अगर आ जाए तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन हमें क्या क्या पता लगा? सर गोल्डन येलो फ्लेम कलर। सर फ्लेम टेस्ट में गोल्डन येलो फ्लेम आ गया सर। सर सोडियम बताएगा। बच्चों HCl के साथ मैंने आपको बताया था, HCl के साथ हीट मार दोगे, थायोसल्फेट पहले H2S2O3 बनाता है, उसे कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। वो टूट जाता है सल्फर में और सल्फ्यूरस एसिड में। सर सल्फ्यूरस एसिड फर्दर टूट जाता है SO2 और पानी में। सर SO2 बनती है जो कि एक गैस है, सल्फर बनता है जिसके कारण सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है, पीपीटी हो जाता है। वेरी गुड सर। उसके बाद एक और रिएक्शन आपने यहाँ पढ़ी है Cu2+ के साथ। सर मैंने कॉपर सल्फेट डाला है, मेन तो कॉपर 2+ है ना बच्चों। सर पहले वो क्यूपरिक थायोसल्फेट बनाएगा, फिर वो क्यूपरस थायोसल्फेट बनाएगा, और फाइनली सर वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा Na4Cu6S2O3 होल 5। सर ये समझ में आया नहीं आया बच्चों को? बताइए बच्चों सभी। आ गया सर समझ में हमें? सर ये भी हमें समझ में आ गया सर। अब बच्चों एक और हिंट गिवन है क्वेश्चन में FeCl3 के साथ। सर Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर फाइनली अगर बात करूं, तो सर Fe3+ रिड्यूस हो जाता है Fe+2 में, और सर फेरस क्लोराइड होता है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन। सर ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, और सर वो टेट्राथायोनेट आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? टेट्राथायोनेट। वेरी गुड सर, इसको डीप में एक्सप्लेन करिए जरा। आ जाओ बच्चों। सर FeCl3, सर पहले सोडियम थायोसल्फेट के साथ
सर पहले वॉयलेट कलरेशन देगा बच्चों, वॉयलेट कलरेशन, जल्दी बोलो मेरे साथ, बोलो सर। सर फेरिक आयन, सभी बोलेंगे। फेरिक आयन ऑन रिएक्शन विद सोडियम थायोसल्फेट forms a violet color complex. Sir, it forms a violet color complex. सर पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों वॉयलेट कलरेशन का, उसके बाद फाइनली रिडॉक्स होएगी बच्चों, उसके बाद फाइनली रिडॉक्स होएगी सर। तो Fe3+ जो है वो 2 थायोसल्फेट पकड़ लेगा। चार्ज बताओ सर, -2 -2 -4 और +3 -1। सर -1 चार्ज आएगा। ओके सर, समझ में आ गया हमें। सर 2 ये ले लिए होंगे आपने, साथ में 2 थायोसल्फेट हो गए और Na+ बाहर लगा रहेगा सर, और 3 NaCl निकल जाएंगे। सर इसके साथ Na+ लिख देता हूं, दैट्स गुड, और 3 NaCl निकाल दिए। सर ये कॉम्प्लेक्स है, सर ये वॉयलेट कलरेशन है सर जी, सर ये वॉयलेट कलरेशन है सर, दैट्स गुड। सर फाइनली रिडॉक्स होनी है बच्चों, बच्चों फाइनली रिडॉक्स होनी है। फाइनली रिडॉक्स होने का मतलब सर वॉयलेट कलरेशन बनने के बाद जो कॉम्प्लेक्स है FeS2O3 होल ट्वाइस -1, सर फर्दर Fe3+ आएगा। आ गया सर, आ गया है बच्चों। सर गेम क्या है, 2 Fe+3 2 Fe+2 में जाएंगे, कितने का गेन, 2 का। 2 थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में जाएंगे, कितने का लॉस, 2 का। सर ये रिडॉक्स हो गई है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हुआ है और गेन भी हुआ है, दैट्स गुड। सर गेम क्या है, ये हो गया लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। सर कैसा हो गया बच्चों ये लाइट ग्रीन सॉल्यूशन, दोबारा बता रहा हूं सभी को मैं। सर हमारे पास Fe3+ की अगर बात करते हैं, सर Fe3+ फेरिक आयन थायोसल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है सर वॉयलेट कलर का। ओके, लेकिन सर ये कॉम्प्लेक्स की लाइफ बहुत देर तक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स बनते ही Fe3+ के साथ रिडॉक्स रिएक्शन कर लेता है। कैसे, एक Fe3+, एक और Fe3+, Fe2+ में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। 2 थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। फाइनली सर जो आप कहना चाहते हो कि जो FeCl3 है सर ये लाइट येलो कलर का सॉल्यूशन होता है सर, इसमें हाइपो डाला गया सोडियम थायोसल्फेट, सर हमें FeCl2 मिला, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन मिल गया सर। बच्चों समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ।